कार्यक्रम किसान वाणी में आज दिन गुरुवार को अपनो साप्ताहिक क्रम है हलो किसान वाणी। आज के अपने साप्ताहिक क्रम में आप किसान श्रोता भैयारों की समस्याओं की समाधान आप तक पहुंचत हैं। संगे संगे ये समय की किसानी से जुड़ी भई उपयोगी चर्चा जानकारी भी अपन अपने कार्यक्रम में स्टूडियो में पधारे भई विशेषज्ञों से करत हैं। तो आज के कार्यक्रम में श्री विपिन जैन साहब हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। जैन साहब, आपको हमारे स्टूडियो में खूब स्वागत है। श्री विपिन जैन साहब एटीएम हैं आत्मा परियोजना सागर में। हमारे किसान श्रोता भैया हरे हमसे जुड़ के अपनी समस्याओं के समाधान के लाने बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, स्वागत है आपको कार्यक्रम हलो किसान वाणी में। आपको भी सोनी भैया जी। सुनाओ भैया, का चल रहा हो किसानी में, का समस्या? ठीक है सर, मका भाई है बड़े बीज वाली। हाँ, तो मैं खाद मात तो अपन नया भाई घर जाओ है। हाँ, अब आने की बता कैसी का। बिल्कुल। एक ही पहले के आपकी समस्या को समाधान आप तक पहुँचे, अपनो परिचय भी हम तक पहुँचा दो। हम बोला कहा है सर को आए चाली आ जा। चाली भैया, स्वागत है। आपकी समस्या है मका आपने बोदई है जी, और खाद भी घर जाओ है। हाँ, अब जो के भागों में आए बाके कभी आए। अच्छा, माने हाजिर में वो की देख रेख कैसी राखने। ठीक है, आपको बहुत ही उम्दा सो समाधान अपने स्टूडियो में पधारे श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं। सुनो ध्यान से भैया, आप ये और जानकारी बताएं कि आपने मक्का का बीज कहाँ से लिया था? बंडा से सर, ब्लॉक से। बंडा ब्लॉक से लिया था। क्या होता है, सब वैरायटी कोई कम अवधि की रहती है जो 85 दिन में पक जाती है, कोई 95 दिन में पकती है। ठीक है, किस किस्म का आपने बीज लिया इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी बीज है। 50 बताया थे कि 3 माह तक को है। हाँ, 3 माह यदि आपको बताया तो वो आपके 90 से 95 दिन आपके हुए। 90 से 95 दिन में पक्के वो तैयार हो जाएगी। ठीक है चाली भैया। जी सर, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हो। चाली भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, हमारे किसान भैयारों ने बोनी काफी समय पहले कर ली है, लेकिन अब बीच में थोड़ी सी पानी की स्थिति जो है बीच में रुक के गिर रहा है। तो हमारे किसान भैयारों को का सलाह है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तमान समय में कहीं कहीं पे बारिश काफी अच्छी हो रही है। अपने सागर जिले में रुक के बारिश हो रही है। तो सबसे अच्छी बात है कि जमीन में पर्याप्त नमी है, तो घबराने की कोई बात नहीं, किसी प्रकार की चिंता करने का भी विषय नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन में हल्की बारिश लगातार हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम पानी खुला हुआ है। तो ये जो समय आपको मिल रहा है, इस समय में आप यदि सोयाबीन है, मक्का है, इसमें आप डोड़ा चढ़ा दें, कुल्पा चला दें, जिससे आपका खरपतवार भी नष्ट हो जाएगा और आजू बाजू की जो मिट्टी रहेगी, आसपास के जो पौधे रहेंगे उसके ऊपर वो चढ़ जाएगी, जिससे पर्याप्त मात्रा में पौधों को नमी बनी रहेगी। और आप हाथों के द्वारा निदाई भी कर सकते हैं, जिससे पानी का संरक्षण भी होगा और खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाएगा। जैन साहब, एक और प्रश्न इस समय को हमारे किसान भैयारों के बिल्कुल हित में है। बहुत सारे किसान भैयारों ने थोड़ी सी समय से पहले सोयाबीन की बोनी कर ली थी। चूंकि पानी जो है समय पे नहीं मिलो फसलों को और बीज उनको मर भी गयो है, तो हमारे उन किसान भैयारों को जो थोड़ा बहुत रकबा उनको खाली है, तो ये समय ऐसी कोनो किसानी की कार्य जैसी कोनो फसल बोनी भी कर सकत है का? निश्चित रूप से अभी ये ऐसा समय है कि इस समय आप जो उड़द की बोनी कर सकते हैं, क्योंकि उड़द की जो बोनी रहती है वो आप जुलाई लास्ट तक भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो उड़द की जो अपनी फसल रहती है, ये अपनी अधिकतम जो इसकी समय होता है ये 70 दिन का होता है। उड़द की फसल के लिए अभी टाइम पर्याप्त है और आपके खेत में यदि जुताई कर सकते हैं तो जुताई करके सीड ड्रिल द्वारा बोनी करवा जी, बहुत उपयोगी। और ये बीच में हमारे किसान श्रोता लाइन पे हैं। हेलो किसान वाणी, बिल्कुल सही जगह फोन लगो और आपको स्वागत कर रहे हैं। जी सर, लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे सर, बहुत राई से। लक्ष्मण भैया, सुनाओ का चल रहा हो किसानी में? बस सर, अभी तो दवाई डली और सोयाबीन में। हाँ,
और सर हम क्या पूछ रहे थे, जैसे अपनी 2 एकड़ जगह रह गई है, मतलब बो नहीं पाई है, हाँ, वो में अपन जैसे सरपट की दवाई डाल रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं सर अगली फसल की आने अपनो प्रश्न थोड़ा से स्पष्ट करो। 2 एकड़ जगह ऐसी रह गई है जिनमें कचरा है, मतलब बो नहीं पाई अपन ने, मतलब अच्छा, सर अपन ने 14 से ज्यादा होगी, तो हम सोच रहे थे कि सरपट डाल दें सर, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आपको बहुत उम्दा सुसमाधान प्राप्त हो रहा है। अपने स्टूडियो में विपिन जैन साहब पधारे हैं, सुनो ध्यान से। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि आपने जो पुराने समय का जो चरण चलता है पड़ती जमीन छोड़ने का, चौमसिया छोड़ने का, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है, इससे आपकी अगली फसल बहुत अच्छी होगी। अब बात आती है कि आप जो बोल रहे हैं कि इसमें हम दवाई डाल दें जिससे सारा कचरा नष्ट हो जाता है, तो किसान भाई जब तक अपन को किसी भी चीज की जरूरत ना हो, आप सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा खर्चा बचा लें और रासायनिक दवा का उपयोग करें, जब अपन ने चौमसियाऊ जमीन छोड़ी है, 4 माह के लिए निश्चित रूप से छोड़ी है, तो उसी प्रकार से उसका प्रबंधन करें। उसके लिए आप जब बतर आए तो उसको जुताई करें, जो आपकी घास फूस होगी वो हरी खाद के रूप में आपकी मिट्टी में दब जाएगी, जिससे नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व अगली फसल के लिए मिलेंगे। ठीक है, और इससे अच्छी एक चीज और रहती है, जैसे लूसन वगैरह है, तो चौमसियाऊ जमीन में कोशिश ये करें कि लूसन की बुवाई करें, और जब वो अपनी 30-40 दिन की अवस्था में हो जाती है तो उसको अपनी बखन्नी कर दें, जिससे वो जमीन में दब जाए। ठीक है, तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप रासायनिक दवाई का प्रयोग ना करके जैसे ही बतर आता है उसको अपना या तो जुताई करके या रोटावेटर चला के उसको उसी जमीन में मिला दें, जिससे अगली फसल के लिए सभी पोषक तत्व प्राप्त हों। जो आपकी मिट्टी में रहेगी, जो कड़कपन होता है वो कड़कपन खत्म होगा, मृदा की संरक्षण सही होगी और आपको आगे अधिक लाभ प्राप्त होगा। जी, निश्चित रूप से लक्ष्मण भैया तक उपयोगी जानकारी पहुंची। ये बीच में किसान श्रोता भैया लाइन पे हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी में। सर हम बागचंद बोल रहे थे, ब्याल है बंदा के पास ब्याल है। अच्छा, सुना बागचंद भैया का चल रहा है आपको? सर ठीक है, अभी कोई दवाई डाल सकते हैं? सोयाबीन में नींदा की दवाई की जानकारी चाहत कहाँ ने, तो कितने रकबा में बोनी करी भैया सोयाबीन की? 2 एकड़ है, तो 2 एकड़ में सोयाबीन बेटा है। चलो बोनी करें कितना समय होगा? लगभग 1 महीना। चलो आपको ये विषय में जानकारी श्री विपिन जैन साहब दे रहे हैं। अपनी जमीन कितनी है? लगभग 2 एकड़ की रकबा में इनने सोयाबीन की बोनी करी। ठीक है, यदि आपका 2 एकड़ का रकबा है तो सबसे पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि आप मजदूरों के द्वारा निदाई करवाएं। क्या है, मजदूरों के द्वारा आप निदाई करेंगे तो जमीन में जो खरपतवार है वो आगे अपना खाद के रूप में भी काम आएगा, और जब अपन खरपतवार उखाड़ते हैं तो जो मिट्टी है उसमें ऊपर की मिट्टी निकल जाती है, जिससे वायु का संचार भी बढ़ता है। ठीक है, और अगली फसल के लिए रासायनिक दवाई का असर नहीं होता। इसके बाद यदि आपको पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है, पानी लगातार बारिश हो रही है, कचरा बड़ा हो गया है, कचरा ज्यादा है, तो उसके लिए आप इमेजा थापर 10 SL आप इसमें 1 लीटर आप 3 एकड़ में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। क्यूजोलोफाप इथाइल 5EC इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी दवाई हैं इसमें आप इमेजा थापर 70 WG ये आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसान भाई ध्यान दें, दवाई डालने का सही तरीका होगा तो आपकी खरपतवार जो है अच्छी तरह से नष्ट होगी। क्या है, दवाई तो हर किसान भाई डालता है, लेकिन दवाई डालने का जो उचित तरीका है किसान भाई वो नहीं अपनाता है, तो खरपतवार कम हो या ज्यादा हो वो नष्ट नहीं होते हैं। तो किसान भाई ध्यान रखें, जो खरपतवार डालने का सही समय रहता है वो जो खरपतवार होती है उसकी जो 3 पत्ती वाली अवस्था में रहती है, तब यदि आप दवाई डालेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। खरपतवार यदि बड़ा हो गया है, उसका तना मजबूत हो गया है, तो दवाई निश्चित रूप से काम तो करती है, लेकिन इतना काम नहीं करती कि उसको पूर्णतः नष्ट कर दे। तो किसान भाई ध्यान रखें, जब 3 से 5 पत्ती तक हो तब दवाई डालें। अब दवाई डालने का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो अपन दवाई डालने में पंप का उपयोग कर रहे हैं उसमें कट नाजल का प्रयोग करें।
इसके अपेक्षा सबसे जो मुख्य बात है, जो 1 एकड़ में अपन दवाई डालते हैं, जो जैसे 1 लीटर दवाई 3 एकड़ में डालना है, तो उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए। यदि पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो जो खरपतवार है पूर्णतः नष्ट नहीं होगा। मैंने अधिकतर देखा है किसान भाइयों कि दवाई तो किसान भाई 3 एकड़ में 1 लीटर या उससे ज्यादा भी डाल देते हैं, लेकिन जो पानी की जो मात्रा होना चाहिए वो नहीं डालते। 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर पानी की मात्रा होना चाहिए। मतलब जो अपना 15 लीटर का जो अपना स्प्रेयर पंप है वो 10 पंप 1 एकड़ में आप दवाई डालें। यदि आप 10 पंप 1 एकड़ में यदि पानी डालेंगे तो जो कचरा रहेगा वो पर्याप्त मात्रा में भीगेगा, जो दवाई पूर्णतः उस कचरे को ढकेगी, जिससे उसका पूर्ण रूप से असर होगा और आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इस बात का और ध्यान रखें क्योंकि ये बारिश का मौसम रहता है, तो सर्फेक्टेंट जो रहता है वो जरूर मिलाएं। वो इसलिए मिलाना जरूरी रहता है कि जैसे अपन ने दवाई डाली तो वो दवाई उन पौधों में वो सोख ले। यदि आध घंटे बाद या 1 घंटे बाद पानी भी गिरे तो दवाई अपना काम कर सके। लेकिन यदि अपन सर्फेक्टेंट नहीं मिलाते हैं तो अगर तुरंत बारिश आ गई तो दवाई बेअसर हो जाती है। जी भागचंद भैया, आप तक बहुत उपयोगी समाधान पहुंचो। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद। के बीच में हमारे एक किसान श्रोता भैया लाइन पे हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको हलो किसान वाणी में। बालचंद कुशवाहा, किशनगंज। बालचंद भैया, क्या समस्या ले आए? जरा सर भटोई बंजी आ रही है बहुत ज्यादा। चलो आपको आपकी समस्या को समाधान मिल रहा है, श्री जैन साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। भैया कितने दिन की फसल हो गई है अपनी? तो 3 महीना की होगी सर। 3 महीने की हो गई। अभी तक एक आध फसल की तोड़ाई की है, फल की, भुट्टा की? हाँ, तोड़ाई तो होती जा रही है। हाँ, मगर पेड़ बलिया रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने खेत में देखा कोई जो उड़ने वाले छोटे छोटे जो मक्खी वगैरह हैं उनका प्रकोप ज्यादा है क्या, कीड़ों का? हाँ, दवा तो डालते रहते सर, मगर कीटाणु तो नहीं रोक पाती है। हाँ, फिर भी वो बलिया रही है। उसके लिए हम उपाय बता रहे हैं। सबसे पहले तो किसान भाई ध्यान रहे, इस समय जो रहते हैं रस चूसक कीट बहुत अधिक मात्रा में लगते हैं, तो निश्चित रूप से लगातार दवाई का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप जैविक में नीम का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप इमीडा क्लोप्रिड इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाई चिपचिपी प्रपंच का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे सफेद मक्खी की रोकथाम होती है। और आप ये ध्यान रखें, जैसे आपके खेत में यदि 1-2 पेड़ ऐसे हो रहे हैं जो जिनमें बांझपन आ गया है, तो उनको तत्काल रूप से उखाड़ के और खेत से अलग कर दें। क्या होता है कि जो पेड़ खराब हो गए वो फल तो देंगे नहीं, और यदि रस चूसने वाले कीड़ एक पेड़ से दूसरे में जाते हैं तो अन्य पौधा भी बांझपन आता है। तो सबसे पहले यदि आप खेत में 100 पौधे हैं, उनमें 1-2 पौधे खराब हो रहे हैं, तो उनको उखाड़ के गड्ढा करके उसमें रख दें, ठीक है, मतलब बंद कर दें, ठीक है। सबसे पहले आप ये उपाय करें, और जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनके लिए आप दवा का प्रयोग करें। ठीक है भैया। जी सर। बालचंद भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, चर्चा चल रही थी अपनी हमारे किसान भैया ने नींदा नियंत्रण के लाने जो दवाइयां उपयोग करते हैं, भी अलग अलग नींदा के लाने अलग अलग भाव चाहिए, या नींदा की कैसे भी पहचान करके और कौन सी सही दवाओं को छिड़काव करें, ये बारे में उनको का सलाह है। किसान भाई, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो खरपतवार होती है 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सकरी पत्ती वाली और एक होती है चौड़ी पत्ती वाली, ठीक है। ये 2 प्रकार के खरपतवार होती है। इसके लिए अलग अलग दवा भी आती है, और उसके बाद बाजार में मिश्रित दवा भी आती है जो सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों का नियंत्रण करती है। एक और किसान श्रोता भैया लाइन पे हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय हम तक पहुंचा दो। जी सर, पदम सिंह यादव, रेलवे नरियावली। पदम भैया नरियावली से। जी सर। सुनाओ पदम भैया, क्या चल रहा हो किसानी में? किसानी तो सर कुछ नहीं चल रहा है। अपन मक्का बो रखी है। हाँ। तो सर पत्ता कीड़ा खा रहे हैं। मक्का को कीड़ा खा रहा है? जी सर, पत्तों को कीड़ा खा रहा हो। तो कीड़ा कौन टाइप को लग रहा हो मक्का में भैया? सर लाल सा है। एक समस्या और है सर। हाँ बताओ। सर नींबू भर रहे हो तो सर उसमें इल्ली लग जाती है। चलो, नींबू में इल्ली लग रही है। जी सर, अनार में भी इल्ली लग रही सर।
चलो आपकी समस्याओं को बारी बारी से समाधान पहुंच रहा है। पहले आपकी मक्का की फसल में जो कीट प्रकोप है वो समाधान आप तक पहुंच रहा है, जानकारी दे रहे हैं। स्टूडियो में पधारे श्री विपिन जैन साहब, सुनो ध्यान से। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो अपने कितने दिन की फसल हुई मक्का की? मक्का होगी सर 21 दिन की। 15-20 दिन की हुई है। जी सर, 21 दिन की हो गई। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप दवा लैम्डासाई हेलोथिन का आप छिड़काव करें। ठीक है, इसका जो आप छिड़काव करेंगे तो आपकी जो छोटी छोटी अभी इल्ली वगैरह लग रही है या कोई रस चूसने वाले कीड़े हैं तो इससे आपको निदान प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ जैसे अपने मेड़ों पर लगा हुआ है, जैसे नींबू लगा हुआ है, ठीक है, तो जो दवा आप फसल में छिड़क रहे हैं उसी का छिड़काव आप नींबू में कर दें। जी, क्या है, मेड़ों पे जो अपने फल वृक्ष लगे रहते हैं तो खेतों वाली इल्ली और जो रस चूसने वाले कीड़े रहते हैं वो उस पे चले जाते हैं, फलदार वृक्षों पे भी चले जाते हैं। तो आपको अलग से दवाई डालने की जरूरत नहीं है। जो दवाई आप फसल में डाल रहे हैं उसी का आप छिड़काव कर दें तो उसकी समस्या का भी आपका निदान हो जाएगा। जी, निश्चित रूप से उपयोगी जानकारी पदम भैया तक पहुंची। पदम भैया, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान श्रोता भैया लाइन पे हैं। हेलो जी सर, हम किशनपुरा से बोल रहे हैं, चुन्नी लाल यादव। स्वागत कर रहे हैं हेलो किसान वाणी में। आपको क्या समस्या है चुन्नी भैया? सर ये पौधा पीले पड़ रहे हमारे। उड़दा पीले पड़ रहे हैं? जी सर। तो पत्ता पीले पड़ रहे कहाँ ने? जी सर, जी सर। चलो, चुन्नी भैया की समस्या को समाधान उन तक पहुंच रहा है। श्री जैन साहब दे रहे हैं समाधान, सुनो ध्यान से। कितने दिन की फसल हो गई भैया अपनी? सर हो गई अपनी 15 दिन की। 15 दिन की फसल हो गई है और ओदा है पीले पड़ रहे हैं। ठीक है, ओदा में जो पीले पड़ने की समस्या जो होती है मुख्य रूप से होती है सफेद मक्खी के द्वारा। और आपके खेत में पानी वगैरह भी भरा हुआ है क्या? जी सर, पानी भरा हुआ, निकाल दिया। पानी निकाल दिया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अधिक बहुत ज्यादा पानी की अधिकता भी होती है, ठीक है, तो उसके कारण भी पौधे में पीलापन आता है। इसके अलावा आपने खेत में जाके देखा मक्खी वगैरह है क्या पौधों पे? जी सर, सफेद सी मक्खी है। हाँ, सफेद मक्खी है, तो इसके लिए निश्चित रूप से ये रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, ठीक है, और एक वायरस को फैलाती है जिससे पौधों में आगे जाके बांझपन भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड, ठीक है, इस दवाई का नाम लिख ले और इस दवा का आप छिड़काव करें। आपकी सफेद मक्खी का जैसे ही नियंत्रण होगा तो आगे ये रोग नहीं बढ़ेगा और जितने पौधे पीले पड़ रहे हैं उनको उखाड़ के और खेत के बाहर गड्ढा करके उसमें फेंक दें, उसको दबा दें। ठीक है चुन्नी भैया। जी सर, सर एक मतलब सब्जी लगाए हुए सर हम सब्जी। हाँ, तो सर सब्जी में वो फटकुली सड़ जाती है। फटकुली जो है? जी सर, जब लगता है उसमें इल्ली हो जाती सर। अच्छा, छोटी अवस्था में सड़त है कि थोड़ी बड़ी होके? सर थोड़ी बड़ी होके सड़ जाती है। चलो, आपकी समस्या को समाधान एक बार फिर आप तक पहुंच रहा है, सुनो ध्यान से। जो होती है इसको फ्रूट बोलर बोलते हैं। क्या होता है, जब फल छोटा होता है, ठीक है, तो जो मक्खी या जो कीट रहते हैं उसके अंदर अपने अंडे दे देती है और जैसे जैसे वो फल बड़ा होता जाता है वो इल्ली से मतलब जो अंडे से इल्ली बनती है और वो अपने फल को खराब कर देती है। तो इसके लिए इसके लिए आप जो दवाई है, अभी आपके पास फसलों के लिए कौन सी दवाई रखी हुई है? अरे सर कोई दवाई नहीं लाए। कोई दवाई नहीं लाए, तो आप इसमें थायोमेथॉक्सन, ठीक है, थायोमेथॉक्सन, ठीक है, इस दवा का आप छिड़काव कर दें, ठीक है, तो इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर, एक जानकारी हो चाहिए सर। हाँ हाँ, बताओ चुन्नी भैया। लौकी है, लौकी। हाँ, तो सर उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, इल्ली। वो में भी कीड़ा लग जाते हैं लौकी यही में? जी सर। अच्छा, पहले ये बताओ आप फटकुली और लौकी लगाए कैसे हैं? सर अपन ने बीज लगाया था, बीज। बिल्कुल। और सर भिंडी वो यूं रखी है? नहीं, तो जैसे आपने फटकुली और गिलकी लगाई है तो ये आपकी जमीन पे पड़ी हुई है कि आप तार वगैरह बांध के या कुछ लगा के उनके ऊपर डाले हुए हैं? सर अपन ने मड़वा डाल दिया था। मड़वा डाल दिया था, ठीक है। तो नीचे घास वगैरह बहुत ज्यादा है क्या मड़वा के नीचे? ना सर, घास पूरी नींद दी हमने हाथ से। ठीक है। क्या होता है, यदि आपकी साफ सफाई नहीं रहे तो रोग बीमारी जो रहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं,
ठीक है। जी सर, और हमने सर गोबर का खाद डाला हुआ था। गोबर का खाद पचा हुआ डाला था कि ऐसे ही कच्चा डाल दिया था? सर पचा हुआ, 2 साल पुराना। 2 साल पुराना डाला था। जी सर। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखें। और आजू बाजू वाले खेतों में कौन सी फसल लगी हुई है? सोयाबीन सर। सोयाबीन लगा हुआ, उसमें दवाई डल गई क्या? जी सर, उसमें दवाई डल गई है। तो किसान भाई ध्यान रखें, जब अपन सब्जी वाली फसलें लगाते हैं और आसपास में अन्य फसलें जो रहती है, अपनी सोयाबीन या अन्य फसलें रहती हैं, तो निश्चित रूप से अपन दवाई उन वाली फसलों में तो डाल देते हैं, ठीक है। और शुरुआत से चला आ रहा है, लौकी हुई, गिलकी हुई, ये लगी हुई फसल में है, तो इसमें विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं या दवाई वगैरह नहीं डालते या देख रेख नहीं करते हैं। तो जो अपन दवाई डालते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो उड़ने वाले रहते हैं, वो अपने सोयाबीन के खेत में से या अन्य फसलों के खेत में से उस पे आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दवाई नहीं डली रहती है। तो तब आप खेत के आजू बाजू दवाई डाल रहे हैं तो साथ में उस पे भी आप दवाई डालें, जिससे आपकी ये समस्या नहीं होगी। ठीक है चुन्नी भैया। जी सर, एक समस्या और सर। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। सर ये आम के पेड़ सूख रहे हैं। आम के पेड़ सूख रहे, कितने बड़े पेड़ हैं भैया? सर 5 साल के हो गए। 5 साल के हो गए हैं। चलो आपको समाधान मिल रहा है, सुनो ध्यान से। भैया 5 साल के हो गए, ये आप पौधे कहाँ से लाए थे? सर ये लाए थे खुरई से। खुरई से लाए थे। खुरई से कौन सी जगह से? आप उद्यान की विभाग से लाए थे या किसी प्राइवेट संस्था से लाए थे? कहाँ से लाए थे? सर प्राइवेट लाए थे। तो उसमें आपको ये पता है ये वैरायटी कौन सी है? ये सर वैरायटी का मालूम नहीं सर। वैरायटी का मालूम नहीं हो। सामने वाले ने बताया था कितने दिन में फलेगी ये? सर वो बोल रहा था 5 साल फलेगा। सर 5 ये आम लगे हुए थे ना, 10-15 आम लगे हुए। 10-15 आम लगे थे सर, आधा किलो के आम है सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपका जो वृक्ष है वो फल भी देने लगा। इसके अलावा आपने कुछ उसको खाद वगैरह ऐसा कुछ दिया क्या 5 सालों में? जी सर, गोबर का खाद दिया था 2 साल पहले। 2 साल पहले कैसे दिया था? पचा हुआ सर। पचा हुआ दिया था। तो ध्यान रखें, जब आप उसकी फल ले चुके हैं तो आप उसके चारों तरफ, जो जितने पौधों के चारों तरफ छाया पड़ रही है, ठीक है, उसके चारों तरफ थाला बना लें। थाला बनाने के बाद आप देख लें उसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं ना सर? कोई कीड़े कुछ नहीं है। हाँ, तो थाला बना लें तो उसकी जो ऊपर वाली जड़ें हैं, वो जो खराब जड़ें हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में पची हुई गोबर की खाद उसमें डालें और 100 ग्राम की मात्रा में आप उसमें यूरिया डाल दें। ठीक है चुन्नी भैया। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हो। ये बीच में एक और किसान श्रोता भैया लाइन पे हैं। हेलो। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही जगह फोन लगू। स्वागत कर रहे हैं आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। अच्छा जी सर, मैं करण यादव रेलवे स्टेशन नरियाली जिला कागज मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। करण भैया नरियाली से जुड़े हैं जी। का समस्या लेके आए करण भैया? ये है सर के जो हमने पेड़ लगाए थे सर, बिही के, जामन के, आम के। हाँ तो सर ये कछु ये फतकुली के है, लौकी के है सर, ये इनमें कहा है कि ये फन नहीं रहे सर। अच्छा, पहले फलदार वृक्षों से बातचीत करें अपन। आम जामुन आपने लगाई थी? जी सर। कितने दिन पहले लगाई थी? जी तो सर इनको सर हमारा कम से कम 7-8 साल हो गई सर। 7-8 साल की आपकी फलदार वृक्ष हो गए और फल नहीं रहे कहा ने? एक कीड़ो पड़ा तो उनमें फूल लगा, माने फूल लगा तो झड़ जाता। अच्छा, फूल लग के झड़ जाते हैं, फल नहीं आ रहे। हाँ। चलो आपकी फलदार वृक्षों को फरवाएं दे रहे हैं। अपने स्टूडियो में श्री जैन साहब पधारी हैं। सुनो समस्या को समाधान ध्यान से। जामुन का है और अमरूद है। आम जामुन अमरूद। आम जामुन अमरूद तीनों है। हाँ जी सर। भैया आप ये लाए कहाँ से थे? जी सर, हम खुरई गए थे सर लेने। खुरई गए थे? खुरई में कहाँ से लिए थे आपने? अपने सर खुरई में सोमवार के दिन बाजार लगता है। हाँ, तो उस बाजार से खरीदिए थे सर मैंने। देखो भैया, बहुत अच्छी बात है आप फलदार वृक्ष लाए और लगाए, लेकिन अपन कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सोच समझ के कार्य करने वाली चीज है। खासतौर से फल वृक्ष। फल वृक्ष जो होते हैं ये लंबे समय बाद फल देते हैं। जब तक आप इनको प्रामाणिक संस्था से नहीं लेंगे तो उन फल वृक्षों का किस समय उत्पादन देंगे, किस तरीके से वो तैयार हुए हैं, वो बीजू तरीके से तैयार हुए हैं या कलम के द्वारा तैयार हुए हैं या अन्य विधि से तैयार हुए हैं, इसकी जानकारी आपके पास स्पष्ट नहीं है।
और ये आपकी कौन सी किस्म है? आप ये सर हमारी किस्म है वो कौन से विज्ञान सर 3 साल में फल लगते हैं। आप जो बोल रहे हैं उस सब बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन आपने 3 साल का बोल दिया, आप उसकी किस्म का नाम बता सकते हैं? जैसे आम की किस्म है, मल्लिका है, अम्रपाली है, नीलम है, लंगड़ा है, चौसा है। लंगड़ा सर लंगड़ा आम की किस्म मालूम है, लंगड़ा है। ठीक है, तो ये जब तक अपन को पूरी जानकारी, वो किस तरीके से तैयार हुआ था पौधा? कलम के द्वारा हुआ था कि बीज के द्वारा हुआ था? के द्वारा सर, बीज के द्वारा। तो जो बीज के द्वारा तैयार हुए थे, तो पहली बात तो जो बीज से तैयार होते हैं वो 5 साल में फल नहीं देते हैं, निश्चित रूप से उनको 8 से 10 साल या इससे भी ज्यादा लगते हैं। तो वो निश्चित रूप से बीज से तैयार किया हुआ पौधा नहीं होगा। ठीक है, आम में ये समस्या रहती है क्योंकि आम हर साल नहीं आता, उसमें बहार रहती है। आम में हमेशा देखेंगे 1 साल अधिक फल आते हैं, 1 साल कम फल आते हैं, या 1 साल आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये आम की कॉमन समस्या है। तो अपन जो बात कर रहे थे कि अब आगे से, अभी आपने ले लिए, लगा लिए, बहुत अच्छी बात है। आगे से जब भी आप कोई भी पौधे लें तो जो प्रमाणित संस्था है या उद्यान की विभाग, उधर से आप लें। ठीक है, जिससे आपको निश्चित मात्रा में रहेगा। बाजार से ले आए थे तो आप उसके पास जाके आप समस्या का समाधान भी नहीं ले सकते। उद्यान की विभाग से यदि आपने लिए होते हैं तो आज आप उधर जाके आप पूछ सकते थे कि आपने सर ये हमें बीज दिया था, इसका हमने इतने पैसे दिए थे, आपने 10 साल का या 5 साल का या 3 वर्ष का बताया था, या इस चीज की समस्या आ रही है। ठीक है, तो जो फल वृक्ष हैं अभी लगाए हुए हैं, तो अब अभी तो समय निकल गया है, जब बरसात कम हो जाए तो उनके चारों तरफ जितने में छाया पड़ रही है उसके चारों तरफ आप थाला बना दें। ठीक है, और अच्छी मात्रा में पचे हुए गोबर की खाद 250 ग्राम जो रहता है डीएपी और 100 ग्राम यूरिया डालें। ठीक है, तो यदि आपके बीजू पौधे नहीं हैं तो जब फल देने का टाइम आएगा तो उनमें निश्चित रूप से फल लगेंगे। जी भैया, एक और समस्या आप बता रहे थे, नाम एक बार फिर बताइए। जी सर, रेलवे स्टेशन नरेआली से करण यादव बात कर रहे थे। करण भैया, कौन सी दूसरी समस्या है? सब्जी में सर गड़ेलू है, फटकुली है, लौकी है, ये सर सूमा है, हाँ, और ककड़ी है। जो सर से जो अब फूल लगा मैंने झड़ रहे हैं इनको ऊपर सर। अच्छा जी, लगाए हैं, इनके फूल लग के और झड़ रहे हैं। हाँ, चलो आपको जानकारी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। अपने स्टूडियो में पधारे श्री जैन साहब। जो आपके खेत में है अभी पानी भरा हुआ है क्या? बहुत ज्यादा मात्रा में नमी है? पानी यहाँ नहीं है। पानी हम सब लोग पेड़ों पे, हम सैकड़ा पेड़ लगाए हैं कई प्रकार के। अच्छा, तो ये दूर से पानी 1 किलोमीटर से ले आने के डालते हैं। अच्छा, चलो, तो पानी यानी ज्यादा तो नहीं दे रहे, कम तो नहीं है, ये बारे में जानकारी सुन लो आप जो है। ठीक है, क्या है, बरसात का मौसम है और जो मौसम में रहती है असमानता ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस समय यदि आपके जो सब्जी वाले पौधे हैं, ऐसा करें कि उनके चारों ओर मिट्टी चढ़ा दें और पानी निकासी की पर्याप्त रूप से व्यवस्था हो, और यदि निदाई गुड़ाई समय पे करते रहेंगे तो जो फूल झड़ रहे हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी और आपका फल निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। जी सर। ठीक है करण भैया, ठीक है सर। ऐसे ही जुड़े रहो, आकाशवाणी सागर से फोन लगाते रहो, अपनी समस्याओं के समाधान पाते रहो। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे किसान श्रोता भैयारों को उनकी समस्याओं की बहुत उम्दा और उपयोगी समाधान प्राप्त भय, संगे संगे सोयाबीन में नींदा नियंत्रण से जुड़ी उपयोगी जानकारी भी हमारे किसान श्रोता भैयारों तक पहुंची। आज के अपने कार्यक्रम में श्री विपिन जैन साहब पधारे। आप ATM है आत्मा परियोजना जिला सागर में। जैन साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे किसान श्रोता भैयारों को इतनी उपयोगी और उम्दा जानकारी दी कि लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।